नमस्कार। आज पुनः अपनी गीता चर्चा को लेके कुछ अंतराल के बाद मैं आप लोगों के सम्मुख प्रस्तुत हूँ। आज का यह अंक अगले चर्चा के आगे का है। बीच में कुछ कतिपय कारणों से कुछ थोड़ा गतिरोध था, पारिवारिक गमी के कारण, इसलिए थोड़ा विलंब से यह चर्चा है। अध्याय 4 की चर्चा 34वें श्लोक तक हो गई है और मैंने अपने पिछली चर्चा में कहा था कि भगवान ने बार बार तत्व ज्ञान की बात कही है अध्याय 4 में, जिसके अनुसार जिसको तत्व ज्ञान हो जाता है उस आदमी के लिए फिर कुछ शेष नहीं रह जाता है। तो आइए देखें इस चर्चा में आगे क्या कहते हैं भगवान। अध्याय 4 का 35वां श्लोक है। यद्गात्वा च पुनः मोहम एवं याससि पांडव येन भूतानि अशेषेण दक्षसी आत्मनि अथो मयि। भगवान कहते हैं जिसको जानकर भी तू इस प्रकार मोह को नहीं प्राप्त होगा तथा हे अर्जुन, जिस ज्ञान के द्वारा संपूर्ण भूतों को निश्चेष भाव से पहले अपने और पीछे मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा में देखेगा। आइए देखते हैं इसकी और अलग से व्याख्या है। जिस तत्व ज्ञान का अनुभव करने के बाद तो इस प्रकार मोह को नहीं प्राप्त होगा, और हे अर्जुन, जिस तत्व ज्ञान से तू संपूर्ण प्राणियों को निश्चेष भाव से पहले अपने में, उसके बाद मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा में देखेगा। बड़ी गूढ़ बातें भगवान कह रहे हैं और उन्होंने कहा है कि अगर तत्वज्ञान हो जाएगा तो आपको मोह नहीं होगा। मानस में भी आया है मोह सकल व्याधिन कर मूला, तो तत्वज्ञानी को मोह नहीं होता है। एक तो ये बात उन्होंने कहा, और तत्वज्ञान से संपूर्ण प्राणियों को पहले अपने में, उसके बाद मुझ सच्चिदानंद परमात्मा में देखेगा। मैं काशी में मणिकर्णिका घाट पे विगत 14 अक्टूबर को गया था, तो वहाँ एक अघोरी बाबा अपने शिष्य को एक जलती हुई चिता को दिखा के बता रहे थे कि इस जलती हुई चिता में अपने को जलता हुआ देख। बड़े ही संक्षेप में बहुत बड़ी बात वो कह रहे थे कि इस जलती हुई चिता में अपने को जलता हुआ देख, जो कि जीवन का एक शाश्वत सत्य है। तो गीता हमें सत्य का उद्घाटन करती है, सत्य को स्वीकार करने की हमें शक्ति देती है। इसलिए गीता का ज्ञान जरूरी है। उन्होंने कहा जैसे ही तुम्हें तत्व ज्ञान हो जाएगा तो तुम्हारा मोह सब समाप्त हो जाएगा, फिर अपने में, उसके बाद मुझ सच्चिदानंद को परमात्मा में देखेगा। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तत्व ज्ञान होने पर फिर मोह नहीं होता, क्योंकि वास्तव में मोह की सत्ता है ही नहीं। नासतो विद्यते भाव, गीता दूसरे अध्याय का 16वां श्लोक में कहा है। इसलिए तत्व ज्ञान एक ही बार होता है, सदा के लिए होता है। जिसको तत्व ज्ञान हो गया तो हमेशा के लिए होगा। ये नहीं कि आज तत्व ज्ञान हुआ और कल फिर नहीं हुआ। जैसे पृथ्वी पर दिन के बाद रात होती है, रात के बाद दिन होता है, परंतु सूर्य में रात आती नहीं। वहां नित्य निरंतर दिन से भी विलक्षण प्रकाश रहता है। तत्व ज्ञानी प्रकाशित रहता है हमेशा। ऐसे ही तत्व ज्ञान रूप सूर्य में मोह रूप अंधकार का प्रवेश कभी हुआ ही नहीं है ही नहीं, होगा ही नहीं, हो सकता ही नहीं। मोह की सत्ता जीव की दृष्टि में है, तो तत्व ज्ञानी को मोह नहीं हो सकता। तत्वज्ञानी होने का प्रथम जो संदेश है, जो भाव है, जो प्रथम पहचान है, तत्वज्ञानी को मोह नहीं हो सकता। अगर मोह है तो यानी अभी तत्वज्ञान नहीं हुआ है। परमात्मा के अंतर्गत जीव है। ममेवांशो जीवलोके, गीता 15:7। और जीव के अंतर्गत जगत है। परमात्मा के अंदर जीव है और जीव के अंतर्गत जगत है। इसलिए साधक पहले जगत को अपने में देखता है, फिर अपने को परमात्मा में देखता है,
जगत को अपने में देखने से अहम की सूक्ष्म सत्ता रहती है। यह सूक्ष्म हम जन्म देने वाला तो नहीं होता, पर दार्शनिक मतभेद कराने वाला होता है। अपने को परमात्मा में देखने से अहम का स्वतः नाश हो जाता है और एक चिन्मय सत्ता मात्र के सिवाय कुछ नहीं रहता। यानी अहम का नाश भी होना जरूरी है, तभी मोह संपूर्ण रूप से समाप्त होता है। अब इसकी व्याख्या को आगे देखते हैं 36वें श्लोक में। अभिचेतसी पापेभ्य सर्वेभ्य पाप कृतम सर्वं ज्ञान प्लवेनेव वृजिनम संतरिष्यसि। तो 36वें का श्लोक है, अगर तू सब पापियों से भी अधिक पापी है तो भी तू ज्ञान रूपी नौका के द्वारा निसंदेह संपूर्ण पाप समुद्र से अच्छी तरह तर जाएगा। यहां तक कह दिया है कि पापियों से भी अधिक पापी है तो इस ज्ञान रूपी नौका के द्वारा संपूर्ण पाप समुद्र से अच्छी तरह तर जाएगा। यानी पापी से भी पापी आदमी को भी ज्ञान हो सकता है, और इसकी घोषणा भगवान ने गीता में स्वतः अपने मुखार बिंदु से की है। इसलिए किसी जीव को ज्ञान होने से कोई पाप नहीं रोक सकता। अगर उसके अंदर प्रज्ञा जागृत हो गई तो पापी से भी पापी आदमी ज्ञान रूपी नौका के द्वारा इस पाप समुद्र से अच्छी तरह तर जाएगा। इसकी व्याख्या में है, संसार मात्र में जितने पापी हैं उन सब पापियों से भी जो सबसे अधिक पापी है, ऐसे महा पापी को भी ज्ञान प्राप्त हो सकता है। ये भगवान की घोषणा है गीता में। इसलिए किसी भी मनुष्य को अपने कल्याण के विषय में निराश नहीं होना चाहिए। मनुष्य मात्र ज्ञान प्राप्ति का अधिकारी है। हर एक मनुष्य ज्ञान प्राप्त करने का अधिकारी है। ज्ञान की प्राप्ति में पाप बाधक नहीं है, प्रत्युत नाशवान की कामना बाधक है। साफ कहते हैं कि कामना ही बाधक है, ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है, पाप उसमें बाधक नहीं है। बड़ी सुंदर व्याख्या है भगवान की कि ज्ञान की प्राप्ति में पाप बाधक नहीं है। इसलिए अपने विकर्म को अपने तत्व ज्ञान से जला देना है। इस चर्चा में मैंने कुछ और भी अपना जब अध्ययन आगे किया तो बड़ी सुंदर सुंदर गूढ़ बातें आई हैं। एक मेरे मित्र ने बहुत अच्छी गीता जो अष्टावक्र गीता जी का है उसका कुछ प्रकरण भेजा, और उन्होंने कहा कि जिसको ज्ञान हो जाता है वो शांत हो जाता है, चुप हो जाता है। मैंने उसको बड़े ही पॉजिटिव स्पिरिट में लिया, तो मैंने ये पाया कि अभी तक तो ज्ञान हुआ कहाँ है मुझे। भगवान खुद गीता में ही कहते हैं, आगे आएगा कि हजारों में से कोई एक मुझे जानने का प्रयास करता है, और उस हजारों में से जितने प्रयास करते हैं उन हजारों में से कोई एक मुझे जान पाता है। यहाँ तो 1000 लिखा है, आप लाख मान के चलिए, तो लाखों में से कोई एक जानने का प्रयास करता है, और जो जानने का प्रयास करते हैं उन लाखों में से एक कोई मुझे जान पाता है। तो अभी तो जानने का प्रयास करते हैं। मानस में आया है, सोई जानत जेहि देव जनाई, जानत तुम ही हो जाई। वो जिसको जनाना चाहेंगे वो जान पाएगा ना भाई, हर आदमी थोड़ा जान पाएगा। हाँ, प्रयास कर सकते हैं। तो यहाँ साफ उन्होंने कहा है कि पापियों में से भी जो सबसे पापी है उसको भी ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन अगर मोह है तो ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। और ज्ञान तत्व ज्ञान जिसको हो गया है उसको मोह नहीं हो सकता। मोह सकल व्याधिन करना। आगे बढ़ते हैं, 37वां श्लोक है, यथा एधांसी सम्मिद्ध अग्नि भस्मात् कुरुते अर्जुन, ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधनों को भस्ममय कर देता है, वैसे ही ज्ञान रूपी अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्ममय कर देती है।
साफ उन्होंने कहा है कि जैसे प्रज्वलित अग्नि धनों को भस्म कर देती है, वैसे ही ज्ञान रूपी अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्म कर देती है। ये संपूर्ण कर्म क्या है? संपूर्ण कर्म हमारे संचित कर्म है। कहते हैं कि क्रियमाण तो हो ही रहा है, प्रारब्ध तो हमारे संचित कर्म के अकाउंट के खाते से मिला है, लेकिन जो संचित कर्म का अकाउंट है कई जन्मों का, वो बहुत विशाल भंडार है, बहुत बड़ा गोडाउन जैसा है। उसमें कर्मफल हमें कुछ इस जन्म में प्रारब्ध के रूप मिले और कुछ बहुत बचे हुए हैं, और कुछ वर्तमान जन्म में भी ये कर्म संचित की श्रेणी में जाके जुड़ गए हैं। तो जब तक वो संचित कर्म का स्टॉक खत्म ही नहीं होगा, तब तक तो मोक्ष की प्राप्ति होगी ही नहीं। और संचित कर्म का स्टॉक तो हम अच्छे बुरे कर्म का हर जन्म में निरंतर बढ़ाते जा रहे हैं, तो फिर मोक्ष कैसे होगा? तो भगवान खुद कहते हैं कि अपने ज्ञान रूपी अग्नि से अपने कर्मों को जला डालो। यहां उन्होंने अच्छे कर्म बुरे कर्म नहीं कहे हैं। वस्तुतः मोक्ष के लिए सारे कर्म को खत्म होना पड़ेगा। तो संचित कर्म के स्टॉक को जब तक ज्ञानाग्नि से आपने नहीं भस्म किया, तब तक तो आपके संचित कर्म के स्टॉक में कर्म रहेंगे ही, और कर्म बंधन बन करके आपको जन्म जन्मांतर तक आपको मनुष्य योनि और प्राणी योनि में भेजते रहेंगे, आपके संचित कर्म के स्टॉक के हिसाब से। तो ज्ञान रूपी अग्नि ही संपूर्ण कर्मों को जला देती है। ऐसा ही भगवान की वाणी का ये उद्घोष है। गीता का 4 अध्याय का 38वां श्लोक, नहीं ज्ञाने सदृशम पवित्रम इह विद्यते तत् स्वयं योग संसिद्ध कालेन आत्मनिविन्दति। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह कुछ भी नहीं। उस ज्ञान को कितने ही काल से कर्मयोग के द्वारा शुद्धांतःकरण हुआ मनुष्य अपने आप ही आत्मा में पा लेता है। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला कुछ भी नहीं है, यानी ज्ञान सर्वश्रेष्ठ है, उसके बराबर कुछ भी नहीं है। उस ज्ञान को कितने ही काल से कर्मयोग के द्वारा शुद्धांतःकरण हुआ मनुष्य अपने आप ही आत्मा में पा लेता। अब यहाँ कई जन्मों की बात उन्होंने कही है, तो उस ज्ञान को काल से कर्मयोग द्वारा शुद्धांतःकरण हुआ मनुष्य अपने आप ही आत्मा में। तो इस ज्ञान को कौन पा लेता है? जिसका शुद्धो अंतःकरण वो पा लेता है, और इसको पाने के लिए शुद्ध अंतःकरण होना चाहिए। आगे इसकी व्याख्या देखते हैं। इस मनुष्य लोक में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह दूसरा कोई साधन नहीं है। जिसका योग भली भांति सिद्ध हो गया है, वह कर्मयोगी उस तत्वज्ञान को अवश्य ही स्वयं अपने आप में पा लेता है। आगे फिर व्याख्या है। जिस तत्व ज्ञान को पाने के लिए कर्मों का त्याग करके अनुभवी और शास्त्रज्ञ महापुरुष की शरण में जाना पड़ता है, वही तत्व ज्ञान कर्मयोगी को सब कर्म करते हुए अपने आप ही प्राप्त हो जाता है। तत्व ज्ञान के लिए उसे कहीं जाना नहीं पड़ता, कोई दूसरा साधन नहीं करना पड़ता। यानी कर्मयोगी को भी तत्व ज्ञान हो सकता है। गीता के 4 अध्याय के 34वें श्लोक में उन्होंने कहा कि शास्त्रज्ञ महापुरुष की शरण में जाओ और उसकी वंदना करो, उसको प्रणिपात करो, तब तुम्हें ज्ञान की प्राप्ति होगी, वो ध्यान देगा। लेकिन कर्मयोगी को स्वतः ही इसकी प्राप्ति होती है। आगे 4 अध्याय के बहुत बड़े, जिसे कहते हैं गीता का महावाक्य वाला श्लोक 39वां, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संगतेन्द्रिय ज्ञानं लब्ध्वा परां शांतिं चिरेणाधिगच्छति। साफ साफ भगवान ने बताया है कि कैसे जो जितेंद्रिय का साधन परायण है, ऐसे श्रद्धावान मनुष्य को ज्ञान की प्राप्ति होती है। यानी जितेंद्रिय हो और साधन परायण हो,
ऐसा जितेंद्रिय साधन प्राण होकर श्रद्धावान होगा तो उसको ज्ञान का प्राप्त होगा। तो ज्ञान को प्राप्त होकर वह तत्काल परम शांति को प्राप्त हो जाता है। तो श्रद्धावान मनुष्य जो जितेंद्रिय हो तथा साधन प्राण हो तो उसको ज्ञान की प्राप्ति होती है और ज्ञान को प्राप्त होकर वह तत्काल परम शांति को प्राप्त हो जाता है। तो जिसको ज्ञान की प्राप्ति होती है वही तत्काल परम शांति को प्राप्त होता है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, ये गीता का एक महावाक्य है। इसकी व्याख्या देखते हैं। जिसकी इंद्रियां बस में होती है वही साधन प्राण होता है। जो साधन प्राण होता है वही पूर्ण श्रद्धावान होता है। ऐसा पूर्ण श्रद्धावान साधक को ज्ञान की प्राप्ति तत्काल हो जाती है। अतः ज्ञान की प्राप्ति में वक्ता पर तथा सिद्धांत पर श्रद्धा विश्वास मुख्य कारण है। श्रद्धावान लभते ज्ञान। कितने अश्रद्धावान लोग हैं जो कि कहते हैं मेरे को नहीं समझ में आ रहा है गीता। तो अब उनको गीता समझाने के लिए मैं बार बार कहता हूं कि पहले इसमें श्रद्धा उत्पन्न करिए। आप तो बिना श्रद्धा के ही सोचते हैं ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। तो श्रद्धावान लभते ज्ञान, साफ साफ उन्होंने लिखा है। तो बिना श्रद्धा के कैसे ज्ञान की प्राप्ति? आगे इसकी व्याख्या करते हुए उन्होंने और भी बड़ी बात कह दी। आगे उन्होंने यह कहा 40वें श्लोक में, अज्ञ च अश्रद्धान च संशयात्मा विनश्यति न अयम लोक अस्ति न पर न सुखम संशयात्मन। ये भी महावाक्य की श्रेणी में है जिसमें लिखा है संशयात्मा विनश्यति। अर्थ है विवेकहीन और श्रद्धा रहित संशयात्मा मनुष्य का पतन हो जाता है। भगवान कहते हैं कि विवेकहीन और श्रद्धा रहित संशयात्मा मनुष्य का पतन हो जाता है। संशयात्मा विनश्यति। श्रद्धा रहित और विवेकहीन मनुष्य जो संशयात्मा है उसका विनाश हो जाता है, पतन हो जाता है। ऐसे संशयात्मा मनुष्य के लिए न तो यह लोक और न परलोक हितकारक है और न सुख। संशयात्मा आदमी के लिए इस लोक में और परलोक में दोनों में कहीं भी उसका हित नहीं है, न तो सुख है। व्याख्या देखते हैं। विवेक और श्रद्धा की आवश्यकता सभी साधनों में है। संशयात्मा मनुष्य में विवेक और श्रद्धा नहीं होते, अर्थात न तो वह खुद जानता है न दूसरे को बात मानता है। ऐसे मनुष्य का पारमार्थिक मार्ग से पतन हो जाता है, उसका यह लोक भी बिगड़ जाता है और परलोक भी। ऐसे संशयात्मा प्राणी मानव कई लोग मेरे संपर्क में आए और उनको समझाना बड़ा कठिन है। तो उनको प्रणाम करके मैं आगे बढ़ जाता हूं, क्योंकि उन्होंने साफ कहा कि संशयात्मा विनश्यति। देखिए गीता भगवान की वाणी है और उन्होंने साफ कहा कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम 39वें श्लोक में और 40वें में संशयात्मा विनश्यति। तो गीता के महावाक्य है ना, ये अकाट्य सत्य हैं, इनको कोई काट नहीं सकता क्योंकि भगवान की वाणी से निकले हैं। गीता का ज्ञान इस पृथ्वी में भगवान ने स्वतः अपने मुखार बिंदु से युद्ध क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में अर्जुन को दिया है। और मैंने पहले दिन से कहा कि अर्जुन की जगह अपने को रिप्लेस करके अगर गीता पढ़ेंगे तो गीता लगेगा कि इसे आपके लिए ही कही गई है, आपके मनोभाव को दृष्टिगोचर दृष्टि में रख कर कही गई है। तो श्रद्धावान लभते ज्ञानम और संशयात्मा विनश्यति, ये दोनों गीता के 39वें 44वें के महावाक्य हैं। और ये जो महावाक्य है वो सत्य है, सार्वभौम सत्य है, कटु सत्य। आगे श्लोक नंबर 41 चौथा अध्याय। योग संन्यस्त कर्माणम ज्ञान संचिन संशयम आत्मवंतम न कर्माणि निबधन्ति धनंजय। भगवान यहाँ अर्जुन को धनंजय से संबोधित करते हैं। मैंने कई बार कहा अलग अलग नामों से, कहीं पांडव, कहीं कुरुनंदन इत्यादि नामों से उनको बोलते रहते हैं। अब कहते हैं हे धनंजय, जिसने कर्मयोग की विधि से समस्त कर्मों का परमात्मा में अर्पण कर दिया है और जिसने विवेक द्वारा समस्त संशयों का नाश कर दिया है, ऐसे बस में किए हुए अंतःकरण वाले पुरुष को कर्म नहीं बांधते। साफ साफ भगवान की
घोषणा है 41वें श्लोक में, हे धनंजय, योग के द्वारा जिसका संपूर्ण कर्मों से संबंध विच्छेद हो गया है और विवेक ज्ञान द्वारा जिसके संपूर्ण संशयों का नाश हो गया है, ऐसे स्वरूप परायण मनुष्य को कर्म नहीं बांधते। उन्होंने कहा कि योग के द्वारा जिसका कर्मों से संबंध विच्छेद हो गया है और ज्ञान के द्वारा जिसके संशयों का नाश हो गया है, ऐसे मनुष्य को कर्म बंधन नहीं बांधते हैं, कर्म बंधन में नहीं बांधते। बड़ी बात है। और 42वां श्लोक जो कि चौथे अध्याय का, इस ज्ञान योग वाले अध्याय का आखिरी श्लोक है, तस्मात् अज्ञान संभूतम तस्थम ज्ञानासिनात्मनः छित्त्वा एनं संशयं योगम आतिष्ठ उत्तिष्ठ भारत। भगवान ने अर्जुन को भारत नाम से संबोधित करते हुए कहते हैं, इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, हृदय में स्थित इस अज्ञान से उत्पन्न अपने संशय का ज्ञान रूप तलवार से छेदन करके योग में स्थित हो जा और युद्ध के लिए खड़ा हो जा। युद्ध के लिए खड़ा हो जा। उत्तिष्ठ भारत, अपने ज्ञान रूपी तलवार से हृदय में स्थित अज्ञान को आप छेदन करके युद्ध के लिए खड़ा हो। ज्ञान रूपी तलवार से हृदय में स्थित अज्ञान को, संशय को छेदन करके युद्ध के लिए खड़ा हो। तो ज्ञान रूपी तलवार से ही इस अज्ञान रूपी संशय रूपी हृदय में जो विकार है उसका छेदन हो सकता है। भगवान ने पुनः अंतिम श्लोक में गीता के चौथे अध्याय के इस बात की घोषणा करते हुए इस अपनी बात को चरम पे पहुंचा दिया है। तो ये कहते हैं, जननी जनक बंधु सुध दारा, तन धन भवन हृदय परिवारा, सबके ममता ताक बटोरी, मम पद्म नहीं मंदोरी। तो भगवान सुंदरकांड में जब विभीषण को सारे ज्ञान की बातें कर रहे हैं तो उसमें उन्होंने यही कहा है, यही जो जन्म मरण के और शरीर के बंधन है, इसको काटने के लिए ज्ञान होना चाहिए। तो ज्ञान के लिए उन्होंने कहा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, अमोहि कपट छल छिदन भावा। भगवान ने जब विभीषण को देख के सुग्रीव के मन में शंका हुई और कहा कि रावण का भाई है और कोई कपट भेद लेके आया है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, और निर्मल मन जन सो मोहि पावा, जो निर्मल मन का आप देखते हैं वही मेरे को पा सकता है। मोहि कपट छल, मुझे कपट छल और छिद्र सब अच्छा नहीं लगता। तो भगवान को प्रणाम करते हैं, अध्याय 4 के समापन की घोषणा करते हैं। अब अगली चर्चा में गीता के 5वें अध्याय को हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। फिर से सबको इस बात की याद कराते हैं कि ये गीता भगवान की वाणी है, और याद करते हुए कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। नमस्कार।